अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे ट्यूमर्स ऑफ आईलिड। तो मैं एक दफ़ा आपको अच्छे से रिवीजन करवा दूंगी कि ट्यूमर्स ऑफ आईलिड क्या हैं और कौन कौन सी, मतलब ये इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बिनाइन ट्यूबर आपने जस्ट ट्रीट करनी और मैलिग्नेंट आपको पता हो उसकी एटियोलॉजी और क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो बेटे ट्यूमर ऑफ आईलिड में सबसे पहली जो है बिनाइन और मैलिग्नेंट। अब बिनाइन में कौन कौन सी हैं? स्क्वेमस सेल पेपिलोमा है, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा है, किरेटो एक्यांथोमा है, कैपिलरी हिमेंजियोमा है, उसके बाद जेंथिलाज्मा है, न्यूरोफाइब्रोमा है। ये सारे जो है ट्यूमर्स आपने इनके नाम अच्छे से याद करने हैं। अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। जो स्क्वेमस सेल पेपिलोमा है वो बेटे बहुत ज़्यादा कॉमन बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अगर क्लिनिकल अपीयरेंस इसकी देखें तो ब्रॉड बेस्ड होती है और नैरो बेस्ड होती है। और इसमें क्या होता है कि ये जो है ना ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से रिलेटेड होता है। इसमें जो है ना आंख के ऊपर जो है ना एक वायरल सा वार्ड बन जाता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, लेज़र एब्लेशन करेंगे, सर्जिकल एक्सियन करते हैं या क्रायोथेरापी करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास पायोजेनिक ग्रैनुलोमा है। ये भी एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, किस वजह से, ट्रामा या कोई इन्फेक्शन हुआ है आफ्टर सर्जरी के बाद। तो इसमें भी जो है ना आईलिड की इनवर्ट साइड पे जो है ना ग्रैनुलोमा सा बनना शुरू हो जाता है और ये बहुत पेनफुल होता है। और किस तरह से अपेयर होता है, पिंकिश पेडंकुलेटेड या सिसाइल मास होता है। और ट्रीटमेंट जो है इसका भी सर्जिकल एक्सियन है। देन हमारे पास हमने पढ़ा कि ग्रेटो एक्यांथोमा, अब ये जो है ये एडल्ट्स में होता है और ये फिर्म पिंकिश इंड्यूरेटेड नोड्यूल होता है। और ये भी बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन से या ट्रीटमेंट एक्सियन से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कैपिलरी हिमेंजियोमा, ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, पिंकिश होता है, रेड लियन होती हैं और जो है फर्स्ट ईयर में डेवलप हो सकता है। और इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अगर आप गौर से देखें तो अच्छा, ये जो है बेटे कैपिलरी हिमेंजियोमा है ये, ठीक है। अच्छा, ये भी उन्होंने एक दिखाई हुई है कैपिलरी हिमेंजियोमा की पिक्चर। अच्छा, इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, पेशेंट को स्टीराइड देते हैं जिसमें ट्राई एमसिनोलोन एसीटोनाइड हम स्टीराइड देते हैं। लेज़र में हम जो है वो भी, उससे भी हम ट्रीट कर सकते हैं इसको। देन हमारे पास एक और कंडीशन आती है जिसमें है जेंथिलाज्मा। अब जेंथिलाज्मा क्या है, ये एक स्किन कंडीशन है जिसमें क्या होता है हमारे पास लिपिड्स के डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं इन द डर्मस ऑफ स्किन। अब जो स्किन की जो डर्मस लेयर है ना उसके अंदर जो है ना लिपिड के जो है हमारे पास डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ये किस तरह से या किस वजह से बनते हैं, तो इसकी साइड क्या है, ये कहीं पे भी हो सकती है बॉडी में, बट मोस्टली जो है ना वो अपर आईलिड के पार्ट में होती है। और कॉमन किस में होती है, मिडिल एज वुमेन में होती है कॉमन। और हाइपरलिपिडीमिया जो है ना हम पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल उसकी चेक करते रहते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में सर्जिकल एक्सियन है। देन हमारे पास आती है बिनाइन कंडीशन जो है न्यूरोफाइब्रोमा। ये भी बिनाइन नर्व शीथ ट्यूमर है और ये भी जो है चाइल्ड्स में होता है। और इसमें भी जो है ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है ना मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की अगर हम बात करें तो बेजल सेल कार्सिनोमा है। देन हमारे पास जो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। उसके बाद जो है हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा है। अच्छा, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो बेजल सेल कार्सिनोमा है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, इसमें ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है आईलिड की और 90% केसेस पे जो है ये इसको अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। और मोस्ट फ्रिक्वेंटली कहाँ से अराइज हो रही होती है, ये लोअर आईलिड से। अगर आप इसकी पिक्चर देखें तो लोअर आईलिड से ये अराइज कर रही है। और ये क्या है, स्लो ग्रोइंग होती है और इन्वेसिव होती है, ठीक है। और नॉन मेटास्टेटाइजिंग ट्यूमर है। और ट्यूमर लोकेटेड कहाँ होता है, मोस्टली जो है ना मीडियल कैंथस पे। और रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, अगर एज इंक्रीज़ हो रही है पेशेंट की तो उसमें भी, या सन एक्सपोयर है इन्फेयर्ड स्किन पर्सनस में तो उसमें भी, अगर जीरो डर्मा पिगमेंटोजा का पेशेंट है तो उसमें भी हो सकता है। अच्छा, इसके अब क्लिनिकल टाइप्स अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लिनिकल टाइप्स में अगर आप देखें तो मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको जूम करके दिखा दूँ, एक मिनट।